हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सीलरेशन। पहली बात, एक्सीलरेशन होता क्या है, ठीक है ना, आपको ये समझना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। तो जी आप ये बताओ, एक्सीलरेशन हमने बहुत सुना है, 9th क्लास के बच्चे हो, छोटे छोटे, ठीक है ना जी। एक्सीलरेशन होता क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर यूज किया है। आपने बोला हमने कहाँ यूज कर लिया। मान लो जब तुम, भाई देखो, रेसिंग ऐसी चीज़ें सब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे खास कर करते हैं। साइकिल पे होंगे साइकिल पे करेंगे, बाइक पे होंगे बाइक पे करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साइकिल की शुरुआत करूँ कि आप बोलते हो ओ भाई बहुत तेज पेडल मार, पेडल बहुत तेज मार, ठीक है। तो पेडल तेज मारना है, समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब तेज तेज चलानी है साइकिल। तो आप बोलोगे मतलब आप ये चाहते हो कि आप दूसरे वाले से आगे निकल जाओ। तो जब जब आपको दूसरे वाले से आगे निकलना है तब तब आपको पेडल तेज लगाने पड़ेंगे, या कह दूं आपको अपना स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब मींस एक्सिलरेट करना होगा। एक्सिलरेट वर्ड सुना है ना आपने। जैसे क्या, मान लो अच्छी खासी स्कूल से आ रहे थे, ठीक है। स्कूल से आते वक्त, भाई मेरे साथ तो खूब हुआ है काम, हम आते वक्त ना साइकिल से आते थे, रेस लगाइए साइकिल पे खूब। तो आते वक्त जैसे साइकिल जा रहे हैं घर के लिए, तो हम रेस लगाया करते थे। एक बैठा हुआ है पीछे, या बैठा भी ना हो, कई बार सिंगल कई बार डबल होते थे। तो क्या करते थे भाई, कुल मिला के जैसे ही दूसरा दिख रहा है बराबर में आने लग रहा है, और तेज पेडल और तेज पेडल। आपने बोला ठीक है, उससे क्या होगा, उससे स्पीड बढ़ेगी, तो एक्सिलरेट होगा। क्या होगा, एक्सिलरेट। थोड़े बड़े हुए बाइक आ गई। बाइक में क्या हुआ, बाइक में जब भी हमें किसी दूसरे वाले से आगे निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, पीछे वाला जो बैठा है वो उंगली करता है क्या, एक्सिलरेट कर एक्सिलरेट कर। अब हम करते हैं एक्सिलरेट कर, और तेज, दैट इज एक्सिलरेशन। आपने बोला एक्सिलरेशन मतलब स्पीड का तेज करना, किसी से आगे निकलने के लिए, हाँ कह सकते हो कि स्पीड का तेज करना। आपने कहा अगर धीमे करनी हो तो भी एक्सिलरेशन ही होता है। लेकिन सुनो, लोचा है, एक समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिलरेशन, ठीक है। तो आपने बोला जी एक्सिलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ाना, स्पीड का बढ़ाना। मैंने कहा हाँ कह सकते हो जी। अगर स्पीड घटानी हो तो क्या करोगे, जस्ट सपोज करो, इमेजिन करो, देखो सब कुछ आपके जीवन से ही चलेगा। सामने से आप साइकिल बहुत तेज जा रही थी, बाइक बहुत तेज जा रही थी, सामने से एक बच्चा आ गया एकदम से, आप क्या करो, एकदम ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाना, आप बोलोगे वो तो स्पीड कम करना हुआ। तो स्पीड के साथ तीन काम हो सकते हैं, स्पीड के साथ तीन काम हो सकते हैं। पापा अगर पीछे बैठे हैं तो स्पीड रहेगी कांस्टेंट। मम्मी के साथ तुम गड़बड़ कर देते हो, मम्मी पीछे बैठे, मानते तो हो नहीं, मैं भी नहीं मानता, कोई नहीं मानता, आदमी थोड़ी तेज धीमे कर लेता है। लेकिन अगर पापा पीछे बैठे हैं तो स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर कोई एकदम से सामने से आ जाए पिल्ला तो स्पीड हो जाएगी डिक्रीज। तो स्पीड के साथ तीन काम होंगे। एक तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी को चेज करना हो तो स्पीड इंक्रीज करके तो करोगे, आपने बोला बिल्कुल करते हैं। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आपने बोला ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड घटेगी। तो उस वक्त एक्सीलरेशन कितना, आपने बोला इस वक्त तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपका हाथ 40 की स्पीड पे ऐसे है तो फिर ऐसे ही रहेगा। आपने कहा नहीं मैंने रोक के रखा एक्सीलरेटर को, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना अलग चीज है। धीरे धीरे समझ में आएगा, काफी लंबा लेक्चर, मतलब 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा, आराम से समझना। एक्सेलरेशन 11th क्लास में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। IIT JEE वगैरह दोगे, नीट वगैरह दोगे तो भी काम आएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे समझना इसको। आपने कहा जी ठीक है, स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, स्पीड डिक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब जब स्पीड बढ़ेगी तो आप बोलोगे एक्सेलरेट किया है तभी तो हुई है। आपने कहा बात तो सही है। स्पीड घटी है, आपने कहा ब्रेक लगाया है तभी तो घटी है, ओके। लेकिन एक बात आओ, जब स्पीड कांस्टेंट है तो आपने उस वक्त क्या किया। मैंने कहा उस वक्त मैंने हाथ अपना यहाँ रोक के रखा एक्सीलरेटर पे, ऐसे रोक के रखा, ना तो स्पीड बढ़ी ना स्पीड घटी। आपने कहा तो इस वक्त एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो जी एक्सीलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है, जरा देख सोचो। कोई चीज कांस्टेंट होगी, मैंने कहा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक वैल्यू होती है। आपने कहा बिल्कुल होती है। जैसे मैं कहूं कांस्टेंट आपका 5 है, हाँ जी बिल्कुल, एक्सीलरेशन 5 है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, आपने बोला देखो जी वो तो हम डेफिनेशन के बाद ही समझ पाएंगे, लेकिन जब आप अपनी स्पीड ना तो बढ़ाते हो ना घटाते हो, इसका मतलब उस वक्त आप ना तो एक्सीलरेट कर रहे हो ना ब्रेक लगा रहे हो। आपने कहा बात तो सही है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहां एक्सीलरेशन 0 होगा। समझाऊंगा इस बात को, इस वाली बात पे बहुत जोर दूंगा मैं, ठीक है ना,
ध्यान समझना, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो, अगर आप अपनी स्पीड घटा रहे हो तो ब्रेक दबा रहे हो, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, चले जा रहे हो, बस पापा पीछे बैठे हुए 40 की स्पीड से, तो इस वक्त आपका एक्सेलरेशन 0 है और आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। आपने बोला वो कितनी है, 40 किलो, मतलब कितनी भी हो सकती है, ये तो मजाक कर रहा हूं मैं, 60 हो सकती है, 80 हो सकती है, 70 हो सकती है, 20, कुछ भी, लेकिन जो है वही रहेगी। आपने कहा ठीक है, समझ में आ गई बात हमारी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0, अगर स्पीड लगातार बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा, ओके, और अगर स्पीड घट रही है तो ब्रेक लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 3 केसेस मिलेंगे आपको। चलो तो अब मैं जरा थोड़ी सी फिजिक्स के हिसाब से बात कर लेता हूं। आपने बोला ठीक है, एक्सीलरेशन हो या ब्रेक हो, इन दोनों में क्या होता है। आपने बोला एक में स्पीड डिक्रीज होती है, एक में इंक्रीज होती है। मैं तुमसे कह दूं यार, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, हुआ तो चेंज ही ना। आपने कहा बात तो सही है, हुआ तो चेंज ही है। तो कह दूं जब जब एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा। आपने बोला डी एक्सेलरेट क्या होता है, ब्रेक का मतलब होता है डी एक्सेलरेट करना, या उसे बोलते हैं रिटार्ड करना, ठीक है ना, रिटार्डेशन, ओके। ब्रेक लगाना रिटार्डेशन, और स्पीड बढ़ाना एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है जी, वेलोसिटी बढ़े या घटे, हुआ तो चेंज ही, हाँ जी बिल्कुल। तो कह दूं कि एक्सेलरेशन का जो मतलब है वो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी से है, चेंज इन वेलोसिटी से। आपने कहा हाँ, कह तो आप सही रहे हो। अब देखो, आपने कहा चेंज, बिल्कुल, चेंज होते हैं 2 तरह के, चेंज होते हैं 2 तरह के। आपने बोला कौन कौन से, देखो जी, 3 महीने की छुट्टी पड़ी स्कूल की, हाँ, अब तुम चेंज देखते हो, जैसे कोई, जैसे जो छुट्टी पड़ती है 3 महीने बाद तुम जाते हो ना, 2 महीने बाद, तो खैर छुट्टियाँ चल रही हैं, जैसे तुम 6 महीने बाद एक दोस्त को मिले, तुम उसमें 2 तरह के चेंज दिख सकते हैं। या तो तुम उससे सेंटेंस बोल सकते हो, भाई क्या खा रहा है तू, एक सेंटेंस। दूसरा, भाई क्या होया पड़ा है तेरा, क्यों खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस। तो आप बोलोगे चेंज 2 तरह के हुए, बिल्कुल। एक तो चेंज हुआ पॉजिटिव चेंज, एक हुआ नेगेटिव चेंज। आपने बोला हाँ ठीक है, पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है इंक्रीज होना, क्या होना, इंक्रीज होना, और नेगेटिव चेंज का मतलब है डिक्रीज होना, ओके। तो कह दूं कि वेलोसिटी 2 तरह से चेंज हो सकती है। आपने बोला हाँ बिल्कुल हो सकती है, या तो बढ़ सकती है मतलब इंक्रीज हो सकती है, या फिर ब्रेक लगाओ डिक्रीज हो सकती है, ओके, समझ में आ गया। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा जी, यार आपने ये तो बता दिया कि चेंज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, ये बात हमको हजम होने लगी, हम डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं ना, इसलिए हजम हो रही है कि हाँ कोई बहुत दिनों में मिला तगड़ा सा हो गया तो पॉजिटिव चेंज, अगर खत्म हो गया तो नेगेटिव चेंज। आपने कहा ठीक है, पर यार ये बताओ हम यहां कैसे अप्लाई करें, चेंज को फाइंड कैसे करें। मैंने कहा देख भाई, जब भी तुम अपने दिमाग में चेंज के बारे में सोचते हो ना, तो आप हमेशा 2 वैल्यू को ध्यान रखते हो कि 3 महीने तू कैसा, 3 महीने पहले तू कैसा था और 3 महीने बाद तू कैसा है। आपने कहा हाँ सही, बात तो सही है। 3 महीने पहले मतलब इनिशियल वैल्यू आई, और अब फाइनल। तो जब जब आप फाइनल में से इनिशियल घटाते हो तो चेंज आता है। नहीं समझा, दोबारा सुनो। मान लो 1 महीने पहले आपकी कुल संपत्ति, आपकी पर्सनल बात कर रहा हूं, 20 रुपए थी, ओके, 20 रुपए इनिशियल अमाउंट थे आपके पास, और अब आपने 1 महीने में थोड़ा बहुत कोर्चा किया, इधर उधर से, पापा से मारे, मम्मी से मारे, कुल मिला के आपने कर लिए 80 रुपीज। तो मैं तुमसे बताऊं आपकी वैल्यू में कितना चेंज आया। आपने बोला अब मेरे पास 80 है और पहले मेरे पास 20 थे, तो चेंज कितना हुआ जी, 60 का हुआ। कैसे निकाला, आपने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज हमेशा क्या होता है, आपने बोला फाइनल होता है अब की वैल्यू, और इनिशियल होता है पहली वैल्यू, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं तुमसे 3 साल पहले या 4 साल पहले मेरा वेट 50 kg था, मान लो 55 kg था। आपने कहा ठीक है, अब मेरा वेट मान लो 65 kg हो गया। तो इनिशियली कितना था, मैंने बोला 55, अब फाइनली कितना हो गया 65। तो कितना का चेंज आया, आपने बोला 10 का चेंज आया। तो कैसे निकाला, 65 माइनस 55, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपने कहा जी चेंज तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव चेंज करके दिखा दो। मान लो 3 साल पहले मेरा वेट 55 था और अब मेरा वेट घट के हो गया 45।
अब बताओ कितने का चेंज आया। आपने बोला चेंज तो अब भी 10 का ही आया है, लेकिन ये घटने वाला चेंज है और पहले जो था वो बढ़ने वाला चेंज था। अरे इनिशियल लिख दिया मैंने, फाइनल, ठीक है ना। फाइनली आपका वेट हो गया 45। तो मैं कहूं अब कितना चेंज आएगा। आपने बोला फाइनली कितना है, आपने बोला 55, पहले 45, पहले कितना था 55, तो चेंज कितना है -10। समझ में आ गया। अगर मेरा शुरुआत में वेट था 55, फाइनली हो जाता 65, तो कितने का चेंज आता, फाइनल माइनस इनिशियल मींस 10, लेकिन कैसा, प्लस का 10। समझ में आई बात तुमको। तो चेंज कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज कब होता है, जब आपकी वैल्यू बढ़ती जाए, फाइनली बढ़ जाए इनिशियल वाली से। पहले आप कम थे अब आप ज्यादा हो, ठीक है ना, तो होगा पॉजिटिव चेंज। नेगेटिव चेंज कब होगा, पहले आप ज्यादा थे अब आप कम हो गए, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका वेट 80 kg है किसी बच्चे का, मेरा तो है नहीं, 80 kg वेट है, आपको 60 तक पहुंचना है। आपका मतलब सपना है कि मैं इनिशियली मैं 80 पे रहूं और फाइनली मैं 60 पर पहुंचा, और मजे की बात आप पहुंच भी गए। तो कितने का चेंज आया, आपने बोला 20, माइनस प्लस, आपने बोला घटा है तो माइनस चेंज, नेगेटिव चेंज। ओके, क्या आपको इस चेंज का सीन सारा समझ में आ गया ना, कि चेंज होता क्या है। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। चेंज का मतलब होता है इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। चेंज होते हैं 2 तरह के, एक होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज हुआ इट मींस वैल्यू इंक्रीज हो गई, और नेगेटिव चेंज हुआ इट मींस वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक है जी। तो अब मैं समझाता हूं चेंज इन वेलोसिटी क्या है। मान लो एक्सीलरेशन क्या है, वैसे तो ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चेंज इन वेलोसिटी समझाऊंगा। देखो पहले आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं यू से। यू क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। आपने कहा ओके, जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों लिखा जाता है यार ये फाइनल वेलोसिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि शुरुआत में आपकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकंड, ओके, फाइनली आपकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो बताओ चेंज वेलोसिटी में कितना आया। आपने बोला फाइनल कितनी है 40 और इनिशियल कितनी है u, मतलब 20, तो चेंज आएगा v माइनस यू। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। कितना आया, आपने बोला v माइनस यू, v मतलब 25, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल होती है। तो आपने बोला 40 माइनस 25 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव, आपने बोला फाइनल वाली वैल्यू बड़ी है इनिशियल वाली से, तो इसलिए कैसा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज। तो बताओ एक्सीलरेशन हुआ है डी एक्सीलरेशन हुआ। आपने बोला एक्सीलरेशन हुआ क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है। समझे कि नहीं समझे। आपने कहा ठीक है। जरा एक बात बताओ, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, बताना एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन। आपने कहा देखो जी, एक्सीलरेशन आप कहते हो स्पीड का बढ़ना और डी एक्सीलरेशन कहते हो आप स्पीड का घटना, रिटार्डेशन कह सकते हैं उसको। तो इस हिसाब से तो स्पीड घटी है, और स्पीड घटी है तो पक्का ब्रेक लगाए, मतलब रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेट नहीं हुआ है, स्पीड बढ़ी नहीं है। तो बताओ चेंज कैसा होगा। आपने बोला चेंज होगा v माइनस यू, और मतलब 2 माइनस 10 मतलब 8 मीटर पर सेकंड। क्या आप मेरी बात समझे। ये माइनस या प्लस, आपने बोला माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो ये माइनस के 8 मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी में चेंज आया। आपकी 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घट गई। समझे कि नहीं समझे। ये अब तक मैंने आपको सिखाया चेंज एंड चेंज इन वेलोसिटी। रफ करता हूं, अब आपको एक्सीलरेशन एक बार अच्छे से सिखा दूं, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी हम सीख चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सीख चुके हैं। मैं तुमसे एक बार फिर से बात कर लूँ, चेंज कितने तरह के होते हैं। आपने बोला 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चेंज, एक होता है नेगेटिव चेंज, ठीक है। पॉजिटिव चेंज में वैल्यू क्या होती है, आपने बोला इसमें वैल्यू इंक्रीज होती है, और नेगेटिव चेंज में क्या होता है जी, आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। अच्छा, चेंज कैसे निकलता है। आपने बोला चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, और इसे बोलते हैं चेंज। ओके, मुझे चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है। आपने बोला जी एक्सीलरेशन तब हो, अगर एक्सीलरेशन होता है तो हमारी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, हाँ, और अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो घट भी सकती है। ब्रेक लगाने को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आ जाओ जरा। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन सुनो, इस नेचर में क्या कोई काम ऐसा हुआ है जिस काम ने टाइम ना लिया हो। आपने कहा जी
कोई काम ही नहीं है ऐसा। तो अगर मैं बोल भी रहा हूँ ना तो भी टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है। आपने कहा ठीक है, हम सांस भी ले रहे हैं ना तो भी टाइम चेंज, मतलब कुछ भी कर लो आप, टाइम तो चेंज होगा ही। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता कि 12 बजे हैं तो 12 के 12 बजे रहेंगे, हम सारे काम कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप बोलोगे अगर वेलोसिटी में चेंज आया है, अगर मेरी स्पीड घर पे जब मैं था 0 मीटर पर सेकंड थी और मेरी स्पीड बाहर निकलते 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 हाईवे तक आते आते 20 मीटर पर सेकंड मान लो, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो क्या तुम्हें नहीं लगता इस बीच में टाइम चेंज हुआ होगा? आपने बोला 100% चेंज हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां कह दूं कि वेलोसिटी भी चेंज हुई है, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। टाइम भी चेंज, वेलोसिटी भी चेंज। तो कह दूं कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने बोला बात तो आपकी सही है भाई, टाइम के बिना तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आपको और बड़ा होना है तो टाइम तो लगेगा, समझे कि नहीं समझे? आपको और इंटेलिजेंट होना है तो टाइम तो लगेगा ना, लेक्चर कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा, सारी चीज़ों में टाइम लगता है। आपने बोला ठीक है, चेंज क्या होता है? आपने बोला चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। यही तो चेंज देखते हैं। जैसे मान लो तुमने से एक दोस्त मिला बहुत दिन बाद, तुमने कहा यार तू बहुत बदल गया, तेरे में वो पहले वाली बात नहीं रही, हमारे बीच में जो पहले था वो नहीं रहा। तो आप पता क्या कर रहे हो? अब मतलब फाइनल, और आप कंपेयर कर रहे हो किससे? इनिशियल से। समझे कि नहीं समझे? तो आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। देखो मैंने दोनों को वी लिख दिया, लेकिन मैंने एफ और आई यहाँ मेंशन कर दिया। आपने कहा नहीं हमें तो वी और यू ही चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करो, अपॉन टाइम, ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसे आप ऐसे भी रख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। तो एक्सेलरेशन आपके लिए क्या हो गया? इंडिकेट करते हैं a से, तो a बराबर आज से आपके लिए हो गया v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? आपका फाइनल वेलोसिटी, तो कह दूं हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चला मुझे एक बात बताना कि आपको ये समझ में आता है ना फाइनल माइनस इनिशियल क्यों होता है? देखो सुनो, मान लो आपने 2 महीने जिम किया, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब आप कहोगे देख भाई मेरी स्ट्रेंथ में वो बात नहीं है, वो चेंज हो चुकी, मैं रैपट मार दूंगा। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे गुस्सा मत दिला, आपने ऐसे बोल दिया। तो आपने पता क्या रिलेट किया? आपने बोला मेरे फिलहाल फाइनल एनर्जी ज़्यादा है इनिशियल से। कभी तुम मुझे इनिशियल वाली एनर्जी में समझ रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू चेंज। ये बात समझ लेना अच्छे से। आपने कहा ठीक है समझ में आ गया, बहुत हो गया, अब आओ जरा जी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। ये बताओ क्या कभी फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो सकता है? आपने बोला बिल्कुल, जब वैल्यू डिक्रीज होगी। क्या फाइनल माइनस इनिशियल कभी पॉजिटिव हो सकता है? आपने बोला बिल्कुल, जब वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो नेगेटिव, और जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव। आपने कहा एग्जांपल देखो, फाइनल वैल्यू कितनी करनी है? मैंने बोला 20, पहले कितनी थी? आपने बोला 40, नहीं यार 30 करता हूं। तो चेंज कितना है? आपने बोला -10। ना भी दिख रहा हो तो सुन तो रही है ना, -10। मैंने बोला फाइनल वैल्यू कितनी है? मैंने बोला 30। इनिशियल कितनी थी? मैंने बोला 20। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू कितना है? +10। तो ये मैं तुमसे पूछता हूं, इसमें कैसा चेंज? आपने बोला पॉजिटिव चेंज। उसमें कैसा चेंज? आपने बोला नेगेटिव चेंज। तो वहां वैल्यू डिक्रीज हुई है, यहां वैल्यू इंक्रीज हुई है। क्या ऐसा वेलोसिटी केस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने बोला अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी 20 है और मेरी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, ये मैं इस टाइम जो भी है मतलब 2 सेकंड लगे, मान लो इस प्रोसेस में कितने सेकंड लगे? 2 नहीं यार 2 नहीं, मैं इस काम में 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड में ऐसा हुआ कि पहले मैं 20 की, यार तुमको समझ में तो आ रहा है ना, कि पहले 20 की स्पीड से जा रहा था और देखा सामने से कुत्ता आ रहा है, मैंने लगाया ब्रेक, ओके। और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई मेरी स्पीड अब देखी तो मैंने 5 मीटर पर सेकंड रह गई। ये सारा काम कितने टाइम में हुआ? मैंने बोला 5 सेकंड में। तो फाइनल स्पीड आपकी कितनी है? आपने बोला फाइनल स्पीड, अच्छा मैंने 5 लिख दिया, हाँ ठीक है। मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन कितना होगा? आपने बोला चेंज इन स्पीड, फाइनल कितनी है? 5, इनिशियल कितनी है? 20, कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया -15/5, मतलब कि -3। क्या -3? यूनिट बाद की बात है। आपने बोला लेकिन एक्सेलरेशन कैसा आया? नेगेटिव। तो यार ये तो आपने क्या लगाए थे? हमने बोला जी हमने तो ब्रेक लगाए थे। तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? आपने बोला एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जब आप ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। मैंने बोला जी देखो
अब 5 हो गई थी, अब फिर खुली रोड है, मैं क्या करूं, मैंने भगाया, आओ चलते रहे, 40 की स्पीड पहुंच गए। कितनी सेकंड में, मैंने बोला मात्र 7 सेकंड में, ठीक है ना, 7 सेकंड में फिर से 40 की स्पीड तक पहुंच गया। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना, आपने बोला इस वाले केस में एक्सीलरेशन बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 40 और इनिशियल कितनी है, यहां देखो ये रही, अब यहां ब्रेक लग के आपकी 5 हो चुकी थी, अब 5 आपके लिए इनिशियल है, तो आपने बोला माइनस के 5, क्योंकि स्पीड आपने यहां से बढ़ानी स्टार्ट करी है। और कितने टाइम में लगा 7, तो कितना हुआ 35/7। तो अब देखना प्लस क्या आया, ठीक है ना, तो 5 वो भी प्लस के, तो ये आपका क्या आया, आपने बोला स्पीड का बढ़ना मतलब एक्सीलरेशन। तो कह दूं कि एक्सीलरेशन 2 तरह के होते हैं, आपने बोला बिल्कुल होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव तो आपकी वेलोसिटी घटेगी। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आती है? और अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, ठीक है ना, मुझे रफ करना है अभी। ओके, देखो, अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती गई, मतलब एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव है, तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है इट मींस एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। और अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है तो एक्सीलरेशन आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सीलरेशन को तो चलो एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन, ठीक है ना, डी एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहीं लिखा A = 2 मीटर, अच्छा अभी नहीं, मैं यूनिट लिख दूं पहले। ये बताओ एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, यहां आ जाओ पहले। यूनिट आपने बोला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आता है, आपने बोला बिल्कुल, A बराबर क्या होता है, V - U/T, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये बताओ लड्डू में से लड्डू गए क्या बचे, आपने बोला है तो 0 लड्डू या फिर लड्डू। मेरी बात समझना, लड्डू में से लड्डू जाके लड्डू ही बचते हैं, या तो 0 लड्डू बचेंगे या फिर कुछ ना कुछ बचेंगे, कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल, मैंने कहा एक वायर की लेंथ है, आपने उसको आधा काट दिया, लेंथ में से लेंथ गई क्या बची, आपने बोला लेंथ बची। टाइम में से टाइम गया क्या बचा, टाइम बचा। हाइट में से हाइट गई, हाइट बची। कुछ वॉल्यूम में से वॉल्यूम गया, वॉल्यूम बचा। मतलब जिस टाइप की चीजों में से कुछ जाता है तो वही बचता है। आपने कहा ठीक बात है। तो कह दूं कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी गई तो क्या बची, आपने बोला वेलोसिटी बची। समझे कि नहीं समझे? तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल घटाया, फाइनल में से इनिशियल घटाया तो भी तो वेलोसिटी ही बची। आपने कहा हाँ, ये रहा, मिटा दिया क्या, हाँ मिटा दिया, चलो जो भी है ठीक है। ये रहा शायद वेलोसिटी में से वेलोसिटी, मतलब कुल मिला के वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाके वेलोसिटी ही बचती है। लड्डू में से लड्डू जाके लड्डू ही बचते हैं, चाहे 0 लड्डू बचे चाहे कुछ ना कुछ तो लड्डू बचेंगे। आपने कहा ठीक है, अगर ना बचे तो 0 लड्डू कहेंगे। मैंने कहा भाई देख इसमें डब्बे में कितने लड्डू हैं, आपने कहा है ही नहीं मतलब 0 लड्डू। समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, आपने बोला बात तो आपकी सही है, और टाइम तो है ही। तो कह दूं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है, यूनिट निकालना सिखा रहा हूं, आपने बोला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में से वेलोसिटी गई, वेलोसिटी में से वेलोसिटी गई तो क्या बचा, वेलोसिटी अपॉन में है टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, आपने बोला वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड। तो इस हिसाब से वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड, और अपॉन में क्या है, आपने बोला टाइम। अरे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, अपॉन में क्या है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। अब बताओ इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ क्या ये लोचा समझ में आता है ना आपको, पक्का? तो यहां इसकी मल्टीप्लाई करी तो आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज से आपके लिए एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जरा मैं कुछ लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने कहीं लिखा 2 मीटर पर सेकंड, बताओ ये क्या है, एक्सीलरेशन या वेलोसिटी? आपने बोला मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, मैंने बोला कहीं पे लिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने बोला एक्सीलरेशन, इससे पहचाना। मैंने बोला ये लिखा है 2 kg, बताओ ये क्या है, टाइम है या टेम्परेचर? आपने बोला ना टाइम है ना टेम्परेचर, ये मास। आपने किससे पहचाना, इससे। तो यूनिट से पहचान होती है क्या क्वांटिटी दी गई है। ओके, तो आपने कहा ठीक है। तो कह दूं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आज से आपके लिए क्या है, आपने बोला एक्सीलरेशन।
ओके, बाद में मतलब बताऊंगा इसका मतलब क्या है, बहुत लंबी क्लास चलने वाली, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ठीक है। शायद इसके 2 पार्ट्स बना सकता हूँ मैं, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता तुम बोर हो, ज़्यादा 20-25 मिनट का लेक्चर हो गए, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ओके ना। थोड़ा पेशेंस चाहिए यार मेरे लेक्चर को देखने के लिए, मतलब मेरे क्या, किसी का भी लेक्चर देखोगे पेशेंस ही करना पड़ता है काम। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने कहा ये एक्सीलरेशन ही है, ओके। मैंने कहा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने बोला यार ये यूनिट तो एक्सीलरेशन की, लेकिन माइनस, अरे माइनस इंडिकेट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि क्या है, ये रिटार्डेशन है, क्या है, रिटार्डेशन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अगर कहीं पे लिखा है a बराबर -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको देख के आप ये कह सकते हो कि स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, आपने बोला माइनस का एक्सीलरेशन है, और अगर माइनस का एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो कभी भी एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज कैसा आया, नेगेटिव, और जब चेंज नेगेटिव आता है इट मींस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। और एक्सीलरेशन में किसका चेंज होता है, आपने बोला वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसी है, आपने बोला नेगेटिव, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज। इसका मतलब यहां पर क्या लगाए गए हैं, ब्रेक, इसका मतलब क्या कहलाया गया, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, लिख लेना, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है। और अगर कहीं पे दिया जाए, अगर कहीं पे दिया जाए कि एक्सीलरेशन ए बराबर है प्लस के 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है जी, प्लस है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या आप मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आपने बोला बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्सीलरेशन, और वो क्या था माइनस वाला, आपने बोला रिटार्डेशन। कोई दिक्कत वाली बात? देखा जाए तो मैं एक बात बताऊं, सिर्फ मैं, एक्सीलरेशन 4 लाइन का है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा डेली लाइफ के हिसाब से, मतलब चीज़ें रिलेट करके चलनी पड़ेगी। जब तक आपकी कॉमन, मतलब आपका मन ये ना कह दे कि हाँ हम समझ गए। देखो डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होने वाला फिजिक्स में, पहले ही बोल दे रहा हूँ तुमको मैं। जब तक तुम्हें अंदर से मन ना कह दे कि हाँ ये बात सही है, कि चेंज 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जब वैल्यू घटती है तो नेगेटिव चेंज कहते हैं, और जब कोई बढ़ जाता है तो उसको पॉजिटिव चेंज कहते हैं। तो आप नहीं समझ सकते कुछ भी लिखा हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है ना जो मैं बोल रहा हूँ? और अगर आती है तो बस मैं एक बार और रफ करूँगा, और थोड़ा बहुत जितना बताया जाएगा बता के फिर इसका एक पार्ट 2 भी बना सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी श्योर नहीं हूँ, देखते हैं, ओके। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी से वेलोसिटी की क्या बची, वेलोसिटी, अपोन में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, अपोन में क्या है, टाइम। तो ये हो गया सेकंड, ये गया यहाँ पे, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पक्का। अगर कहीं पे लिखा है a बराबर प्लस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बोलोगे क्या है, एक्सीलरेशन, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर कहीं पे लिखा है एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने कहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सीलरेशन है, और नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या आप मेरी बात समझते हो? एक्सीलरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। फटाफट बता रहा हूँ, एक सेकंड। पॉजिटिव का मतलब होता है सिर्फ एक्सीलरेट होता है, नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है, स्पेलिंग याद नहीं रहती मुझे। और इसका मतलब तो एक्सीलरेशन होता ही है, इसका मतलब वेलोसिटी का बढ़ना होता है, और इसका मतलब वेलोसिटी का घटना। इसे हम ब्रेकिंग भी कहते हैं, ब्रेक लगा दिया आपने, ठीक है, ओके। अब क्या बचा इसमें? अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं समझ तो गया इस पॉजिटिव, नेगेटिव और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। जैसे मैं कहता हूं ना कि v बराबर वेलोसिटी बराबर है 2 मीटर पर सेकंड, मैं इसको फील कर सकता हूं जो इसने लिखा है ये, कि ये बॉडी 2 मीटर जाती है 1 सेकंड में। ये बात मुझे समझ में आती है। मैं कहीं लिख दूं v बराबर है 40 किलोमीटर पर आवर, मैं इस बात को भी अच्छे से फील कर सकता हूं कि ये बॉडी 1 घंटा अगर चलेगी तो कितने किलोमीटर जाएगी, आपने बोला 40, और अगर आधा चलेगी तो 20। समझ में आती है बात इतनी? हाँ जी बिल्कुल आती है। तो तुम स्पीड को समझते हो उसके लिखने के तरीके, जैसे मैंने बोला 80 माइल्स पर आवर, तो आप बोलोगे जी इसका मतलब हुआ 1 घंटे में कितना जाएगा, 80 माइल्स जाएगा। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल। क्या आप इसको समझते हो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आपने बोला नहीं समझते, पर इतना पता है कि अगर प्लस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर माइनस के है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं समझते, जरा मैं समझाता हूं आपको। ये बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है? आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मतलब कह दूं कि चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है, हाँ जी बिल्कुल, और अपोन में क्या होगा, टाइम। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये मत कह देना एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, कैसे लिख दिया आपने। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात बोल रहा हूं कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाके वेलोसिटी ही बचती है,
मास में से मास जाके मास ही बचेगा, टाइम में से जाके टाइम, और टेम्परेचर में से टेम्परेचर जाके टेम्परेचर ही बचने वाला है। सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी ही घटती है। मैंने बोला आपने 70 kg में से 5 मिनट घटाना, आपने बोला इम्पॉसिबल। 70 kg में से 5 मिनट कैसे घट सकती है? 70 kg में से आप बोलो कि 2 kg घटा दो, तो kg में से kg ही घटता है और kg ही आता है, चाहे 0 kg आए। आपने बोला समझ गए हम आपकी बात। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी जाके वेलोसिटी ही बचेगी। आपने कहा ठीक है। मैं कहता हूं किसी का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब बता दो। मैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करता हूं कि इसे कैसे आया। मैं बोलता हूं इसका मतलब ये था जी 5 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा बात तो सही है कि वेलोसिटी कितनी रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है पर सेकेंड। नहीं समझे? अरे भैया एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और एक्सीलरेशन ऐसे लिखा होता है, लेकिन सच मायने में तो ऐसे है ना ये कि 5 मीटर पर सेकेंड तो होगी वेलोसिटी, और अपॉन में क्या हो गया? सेकेंड वाला टाइम। आपने कहा हाँ ठीक है। ये बताओ एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कहना चाहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी है पर सेकेंड, तो इसका मतलब हर सेकंड में इस बॉडी की 5 स्पीड चेंज हो रही है। आपने बोला जी समझ नहीं आया, चलो मुझे बताओ। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या है? चेंज ही नहीं तो है, तो चलो मैं चेंज लिख दूं यहाँ, तो आपने कहा हाँ तब अच्छा लगेगा। तो कह दो कि एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ अब ठीक है। और वो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया कि 5 मीटर, देखो यूनिट निकालने सिखाई थी ना, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। आपने कहा ठीक है। देखा जाए तो ये क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी, और भैया चेंज इन वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है। आपने कहा हाँ ठीक है, लेकिन है तो चेंज। हाँ जी बिल्कुल चेंज है। तो हर सेकंड में कितनी चेंज हो रही है? 5। ओके, तो अगर कहीं पे लिखा है कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब हुआ 8 मीटर पर सेकंड। आपने बोला ठीक है। और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस ऑब्जेक्ट की हर सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हो रही है? 8 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया? आपने कहा हाँ समझ से तो आ रही है लगभग। जरा एक बात सुनो, ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। ये ऑब्जेक्ट मूव करता है 1 2 3 4, बस 4 स्टेप में, ठीक है। यहाँ इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर, हाँ सॉरी, यहाँ इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, अब हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, अब हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, अब हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो बताना इसका एक्सीलरेशन कितना? बड़ा आसान सा सवाल है, सिर्फ एक्सीलरेशन समझा रहा हूं तुमको मैं। आपने बोला पहली बात तो इसमें एक्सीलरेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है जी? एक्सीलरेशन तब होता है जब स्पीड या तो बढ़े या घटे। इसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? आपने बोला बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन तो है। आपने कहा हाँ एक्सीलरेशन तो है। अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ 2 पे था और 2 से ही चला जाता तो एक्सीलरेशन होता ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। तो यहां वेलोसिटी में चेंज तो है। मैं वेलोसिटी और स्पीड बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, भी बताऊंगा बाद में, बाद की बात है बहुत ही। तो जी आपकी बोलोगे कि हाँ इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। बात तो हमको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल समझ में आ गई ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कैसा है? पॉजिटिव। आपने बोला कितना चेंज आया? आप बोलोगे यहां कितना चेंज है? 2। यहां भी सर हाँ, ये सब 1 सेकंड में ही हो रहा, सब कुछ 1 सेकंड, सब कुछ 1 सेकंड में। कारण क्या है? बाद की बात। तो आपने बोला यहां कितना चेंज आया? 2। यहां भी कितना चेंज आया? 2। यहां भी कितना? 4 to 6 में कितना चेंज आया? 2। यहां भी कितना आया? 2। तो हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है? 2। तो यहां एक्सीलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है? आपने बोला बढ़ रही है, तो इसका मतलब प्लस के, समझे? उल्टे लेके चलो, पहले 8 थी 6 4 2, समझ गए? तो अब हो जाएगा रिटार्डेशन। अगर आप ऐसे चलोगे तो हो जाएगा रिटार्डेशन, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पक्का? तो कह दूं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू, अगर कहीं पे लिखा है कि प्लस के 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? उसकी हर सेकंड में कितनी स्पीड डिक्रीज है इंक्रीज? आपने बोला प्लस का मतलब इंक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? 16 इंक्रीज हो रही है। अगर कहीं पे लिखा है a इक्वल टू प्लस के 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी हर सेकंड में कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है? आपने बोला 15। ओके। अगर कहीं पे लिखा है एक्सीलरेशन इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि इसकी हर सेकंड में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज। आपने बोला नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब आप क्या लगा रहे हो? ब्रेक लगा रहे हो, रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन है। लेकिन कितने का? आपने बोला 6 का मतलब
मतलब इसकी हर सेकंड स्पीड कितनी 6666 कम होती जा रही है। क्या आपको एक्सेलरेशन समझ में आता है या नहीं आता है? आप बस मुझे इतना जवाब दे दो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी में चेंज होना टाइम के साथ साथ, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ओके, ठीक है। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपने कहा जी नहीं, आपने कहा था 3 तरह के होते हैं। सुनो मेरी बात, मैंने कहा था कि रफ करूंगा, स्क्रीनशॉट लो अगर मन है तो। 1 2 3। मुझे ये बताओ जरा, अगर एक बॉडी यहाँ 3 स्टेप बताता हूँ। यहाँ 4 है तो 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी बताओ कैसी स्पीड? आपने बोला कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी कांस्टेंट है? इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा, आपने कहा ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना? हमें क्या पता कितना, देख लेते हैं। आओ पूछता हूँ, यहाँ से लेके 1 2 3 4 4 लोकेशन है। नहीं यार, ABCD लिखता हूँ, ABCD। आओ, यहाँ स्पीड कितनी आपने बोला 2, यहाँ भी कितनी 2। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज कितना आया? 0। समझे कि नहीं समझे? यहाँ कितनी चेंज हुई? आपने बोला 0। यहाँ कितनी चेंज हुई? 0। मतलब चेंज तो हुई ना वेलोसिटी। आपने बोला अगर चेंज ही नहीं है तो चेंज कितना? आपने बोला 0। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या टाइम चेंज हुआ? आपने बोला ऑलवेज। वेलोसिटी में कितना चेंज है? आपने बोला 0। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, 2 की 2 ही रही। तो अपॉन टाइम तो एक्सीलरेशन कितना हुआ? 0। क्या आप मेरी वो एग्जांपल समझ गए ना पापा वाला, कि पापा पीछे बैठे हुए हैं, बाइक जा रही है 40 की स्पीड से, ना तो बढ़ने दे रहे ना घटने दे रहे, कह रहे यहीं चले जाओ चुपचाप। आपने कहा ठीक है। तो उस वक्त आपका हाथ तो रुका हुआ, आप सोचोगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आपका हाथ ऐसे रुका, आप बोलोगे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। और अगर स्पीड 40 है, ओके 40 है, अगले मिनट में भी 40 है, 1 घंटा गुजर गया, 40 ना बढ़ पाई स्पीड, बढ़ ही नहीं पाई स्पीड भाई, तो आप बोलोगे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड कितना है? 0। और अगर चेंज ही नहीं है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो अगर आपकी स्पीड लगातार बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर आपकी स्पीड लगातार घट रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? कैसा होगा? नेगेटिव। अगर आपकी स्पीड ना तो बढ़ती है ना घटती है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। ओके, ये था एक्सीलरेशन के बारे में। अभी मेरे मन में थोड़ी सी कसर रह गई है। अभी लेक्चर लगभग मेरे ख्याल से ये 30 से 35 मिनट का जा चुका होगा, ठीक है ना। हम बाद में बात करेंगे, पार्ट 2 आएगा इसका, लेकिन अभी नहीं आएगा। मैं एक्सीलरेशन ग्राफ समझाऊंगा, तब मैं उसको उसमें समझाऊंगा और बातें। अभी तुम्हारा काम इतने से चल जाएगा, ठीक है। 9th के बच्चे ज़्यादा बात नहीं करनी ग्राफ में, लेकिन और समझाऊंगा एक्सीलरेशन को, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और